आदित्य! शेर जी, आदित्य! साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारे घर की माँ बहन पे आंख उठाई और हमारी अम्मा के साथ तेरा वो हाल करेंगे जिसकी शक्ल नहीं पहचान पाए। शेर जी बस कीजिए, शेर जी रहने दीजिए। साले हराम खोर, हाँ? शेर जी रहने दीजिए, शेर जी। अरे शेर जी छोड़, क्या कर रहे हो? अरे पिता छोड़ो, बस छेड़ो, मेहमान हमारे, मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? अरे मेहमान नवाजी तो हम करेंगे, इसकी साले की मार मार के हड्डियां तोड़ दे। अरे भैया जी छोड़ दीजिए ना। क्या कर रहे हो तुम? भैया जी अरे हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो? वे साले, दिमाग चल गया है? दद्दा जी, ये क्या कर रहे हो? हमारा नहीं, इस बागड़ बिल्ले का दिमाग खराब हो गया है और आपका भी। ये देखिए, देखिए, बताइए सब क्या है? किसने ली? ये यहाँ पर कैसे आई? वो शेर जी के नाम से ये कुरियर आया था, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। राजपाट के खेल में हमको तो भी पाठ फंसा दिया लौंडिया ने। पता नहीं किसको पीछे छोड़ा था हमारे, जिसने ये अंजाम दिया। जला दो इन सारे फोटोज को और अभी के अभी इसको इस घर से बाहर निकालो इसी वक्त, वरना साले को पहले इसको गोली मारेंगे और फिर देखो शेर, चुप कर। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा के बारे में सब सोचने की? इतनी तेरी औकात है? बस भी कीजिए शेर जी, छोड़ दीजिए इन्हें। ये क्या कर रहे हैं शेर जी आप? इस साले कुत्ते ने हमारी अम्मा को चिकनी चुपड़ी बातों में लाके शादी करने की जरूरत की है और हमारी अम्मा का भी दिमाग फिर गया था जो ये कांड कर बैठी। शेर जी, अगर आज अम्मा जी के जगह हमारे ससुर जी होते और वो अपनी उम्र से अपनी आधी उम्र की भी लड़की से शादी करते, तो भी क्या आप इसी तरह रिएक्ट करते? आज तक सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए जीती आई है। अरे गलत तो गलत नहीं कहेंगे तो हम क्या सही कहेंगे? और ये सब सरासर गलत है और इस गलत को हम सही करके रहेंगे किसी भी कीमत पे। देख ले, आखिर समाज में रहना है। शेर जी, समाज में आप अपने तरीके से रह ही तो रहे हैं, और कब यहाँ के कानून समाज के कानून से मेल खाते हैं? शेर जी, क्या आपने एक भी बार इनकी मर्जी, इनकी इच्छा पूछी? बस श्रद्धा जी, बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने आपकी बकवास। अब एक शब्द भी हम और नहीं सुनना चाहते।
और यहाँ इस वक्त जितने भी लोग हैं अपना कान खोल के सुन ले कि ये फोटोज जितने भी खींचे हैं ना, उसको तो हम पाताल लोक से खोज निकालेंगे। और एक और बात, अगर ये बात इस घर से बाहर गई तो एक एक को हम अपने हाथों से मौत के घाट उतारेंगे, बिना किसी पे भी रहम बरते। अजय, ओ भांजा जी, अजय, आइए देखो अखबार में क्या छपा है। रसभरी की मालकिन भबरी देवी ने रचाया विवाह। अनर्थ कर दिया तुमने जीजी हैं? अब बाजार गए थे, लोग हमको देखकर ताड़ रहे थे, हंस रहे थे, और एक ने तो हमसे पूछ भी लिया कि नया जीजा कैसा है। बहुत ज्यादा जग हंसाई हो रही जीजी। ये करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था। अब तुमको मालूम है जो लोग हम लोग से डरते थे ना, वो पीठ पीछे चुटकी काट रहे। ये दिन देखने से पहले यमदूत को बेच के उठा क्यों नहीं लिया? एक अखबार फाड़ने जिज्जे कुछ नहीं होगा। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है जिज्जे। ओ जिज्जे, बोलो तिवारी। ठकुराइन मुबारक हो, पर एक बात जरूर कहेंगे, बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी और एक ही बार में ऐसा बम फोड़ डाला कि बहुतों को सदमा बैठ गया है। हम जरूरी काम कर रहे हैं, बाद में फोन करेंगे। हाँ, अब तो बिजी हो ही जाएंगी, घर गृहस्थी जो संभालनी होगी। खैर, दूधो नहाइए, पूतो फलिए। फोन रखो। जी काई बेजान दोस्त पर गुस्सा उतार रही। यही है सारे मुसीबत की जड़। का छीछा लेदर हो रही है हमारी। इतनी शराब पी है जिंदगी में, पर कल पता नहीं क्या हो गया था। साला कुछ याद ही नहीं है। अनमल, अरे वो अंग्रेजी तो हमसे प्रेम करता है, हमारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। कब से पीछे पड़ा हुआ था साला, हमारे सर पर नाचता रहता है। हम परेशान थे उस गद्दार शेर की वजह से।
पता नहीं क्या कर दिया उस। अरे बाप रे बाप जिज्जी, इतनी बड़ी चीज अब बताए क्यों नहीं पहले तुमने हमको? आए और वो अंग्रेजी को वही ठीक कर देते, इतना कांड होता ही नहीं भाई। अब तुमसे पहले हमने कहा है कि हर बात हमको सही से बताया करो, अब काहे छुपाती हो हमसे बातें हैं? अब तुमने बताया होता ना तो ये कांड नहीं होने देते, असाए की तरह तुम्हारे साथ चिपके रहते। अब बताइए, ये कांड हो गया, सही करना इसको। अभी एक फोन आया है, अभी थोड़ी देर में लोगों का तांता लग जाएगा यहाँ, मुबारकबाद देने के लिए तुम्हें। और एक बात समझ लो जिज्जी, अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो होगा बहुरिया मैडम जी को। अरे ये तो हम जानते हैं कि अगर किसी को फायदा होगा तो सिर्फ उस लौंडिया को होगा। उसको लगता है हम शादी ब्याह करके घर गृहस्थी बसाएंगे और हमारा सिर फिर से ईमानदारी के रास्ते पे चल पड़ेगा। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। अब बिल्कुल नहीं होने देंगे। और वो लौंडिया लेकिन बहुत चंट है, ये मौके को वो हाथ से जाने नहीं देंगे। अगर भांजा जी को बचाना है तो कुछ करना होगा, वरना वो लौंडिया ने अगर भांजा जी को आटे में ले लिया तो सब गड़बड़ हो जाए। और कुछ करना होगा, बहुत जल्दी करना होगा। नहीं श्रद्धा जी, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है ये सब। ये जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हम इस बारे में सोच तक नहीं सकते। अरे कोई औलाद सोच भी कैसे सकती कि उसकी माँ इस उम्र में। शेठ जी, आप प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाइए और चलिए, आइए हमारे साथ, आइए। यहाँ पे पहले आराम से बैठ जाइए आप। हम आपकी बात समझ रहे हैं शेठ जी, और आपका गुस्सा भी जायज है, पर क्या आपने एक भी बार अम्मा जी के नजरिए से सोचने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहती है वो, अकेले या फिर उन्हें भी किसी के साथ की कमी खलती है? कभी सोचा आपने शेठ जी? देखो, यहाँ हम तुमसे बहुत ही साफ और सीधी बात करने आए हैं। देखो, हम दोनों के बीच जो हुआ वो सरासर गलत है। कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक भूल थी। बात यह है कि ये रिश्ता सही नहीं है, ये सरासर गलत है और कोई कबूलेगा ही नहीं इसे। हम चाहते हैं कि नीचे जाएं और सबसे बात करें। कोई जरूर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये साबित करें, और इसमें हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। पर ये झूठ है बीडी, हमारी शादी हुई है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये खबर सबके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए था, पर जो होना था हो चुका। फंसाने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, किसी ने हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन इससे हमारा ये रिश्ता बेमायने नहीं हो जाता। इससे मैं ऐसे पीछे कैसे हट जाऊं? बीडी, ये शादी, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। बीडी, मैं पहले दिन से आपको पसंद करता हूं, ये आप अच्छी तरह जानती हैं।
क्या क्या नहीं किया मैंने इस रिश्ते के लिए। आई वेटेड फॉर यू टू एक्सेप्ट मी। कभी अपने आप को आप पर थोपा नहीं। और आज जब शेर ने मुझ पर हाथ उठाया तब भी मैं चुप था। और अब आप चाहती है कि मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊं। देखो आदित्य, अब तक हम बहुत प्रेम से समझा रहे थे, लेकिन एक बात समझ लो, ये रिश्ता तो कभी होने वाला है नहीं। भवरी देवी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। हमें क्या पता कि ये सब कैसे हुआ है। हो सकता है हमें नशे में तुमने पिलाया हो, वहां किसी को बुला लिया हो कि हमारी फोटो खींचे, अखबार में लगे, जैसे हमारे पास ही कोई रास्ता ना बचे। हम तो नशे में थे, हमें क्या पता हमने क्या किया है। हो सकता है तुमने हमें उकसाया। बीडी, अगर मुझे आपके साथ कोई चाल चलनी होती ना तो कब की चल रही होती। इसका इंतजार नहीं करता कि आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करें और फिर शादी करें। और रही बात उकसाने की, तो अगर आपको याद होता या अगर वो तस्वीरें बोल पाती तो आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाता। उकसाने का काम आपने किया है, मैंने नहीं। मैं तो आपको रोकना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये रिश्ता तब हो जब हम दोनों पूरे होशो हवास में हो। पर आप तो भवरी देवी है ना, नशे में पूरी पागल हो चुकी थी। आप होश ही नहीं था आपको आप क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं। और उसका नतीजा आज आपके सामने है। पर अगर आप फिर भी इन सारी चीजों का ब्लेम मुझ पर करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये भी एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अपने रिश्ते को झूठा साबित होने नहीं दूंगा। आप चाहे माने या ना माने, मैं इस रिश्ते को मानता और हमेशा मानता रहूंगा। पर यह भी सच है कि मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूं। इसलिए बताइए, क्या चाहती हैं आप? आपका आखिरी फैसला क्या है? नहीं श्रद्धा जी, हमारी अम्मा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। ये जो कुछ भी किया है ना, उस बागड़ बिल्ले कुत्ते आदित्य ने किया। ये सब उसका किया धरा। शेठ जी, आप सिर्फ अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं अपना दर्द कम करने के लिए, पर इससे सच तो नहीं बदलने वाला ना। हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इस रिश्ते को मंजूर करना। शेठ जी, परवर कुछ नहीं श्रद्धा जी, हम फिर से आपको कह रहे हैं, ये सब जिसने भी किया ना, ये सिर्फ आदित्य है। उसी ने उकसाया होगा हमारी अम्मा को। हमारी अम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती। और इस सब के पीछे आदित्य का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, और उस मकसद को जान के जरूर है, उसका पता जरूर लगा के रहेंगे। देख लेते। कैसे कैसे पता लगाएंगे आप? अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? किससे मिलना है, कहाँ जाना है? अरे हमें आदित्य जी से बात करनी है। न्यूज़ रिपोर्टर है। क्या क्या बात करनी है? अरे कुछ सवाल जवाब। अरे ऐसे कैसे तुम लोग घर में घुस सकते हो भाई? अरे एक मिनट हटिए। आदित्य जी, आपकी और भौरी जी की शादी हुई है, क्या ये बात सच है? क्या ये परिवार वाले इस रिश्ते के बारे में जानते थे? ओ माइक वाले जावा सिपाही, अब कुछ भी पूछे चले जा रहे हो। अब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, ऐसा पड़ोसी की चाल है भाई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। भौरी जी, क्या ये बात सच है? मीडिया आपसे जानना चाहती है, जवाब दीजिए। ये फोटोज तो कुछ और ही कह रहे हैं। भवरी जी, कहीं आपके परिवार वालों ने इस रिश्ते को अपनाने से मना तो नहीं कर दिया? क्योंकि आदित्य की उम्र लगभग आपके बेटे शेर सिंह के बराबर है। जी भौरी जी। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? निकलिए यहाँ से। भौरी जी, कम से कम आप तो जवाब दीजिए, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का सच क्या है? क्या आपको अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ प्यार हो गया है? भौरी जी, मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? आपने मीडिया वाले का माइक फेंक दिया। सच जानना है ना, सच जानना है ना आप लोगों को? मैं बताता हूँ सच क्या है। ये जो कुछ भी हुआ है ना,
उसमें भवरी देवी की कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती। भवरी देवी तो होश में थी भी नहीं, वो तो जानती भी नहीं थी कि उनके साथ हो क्या रहा, और मैंने इस बात का फायदा उठाया। मिल गया जवाब, मिल गया। अब चाहिए और बना दिए थे ब्रेकिंग न्यूज। ए मिस्टर, बहुत हो गया धमकाना आपका। आपने मीडिया वालों को निकलो बताया। निकलो यहाँ से। और आज के बाद किसी ने भवरी पर उंगली भी उठाई ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो भाई, चलो चलो चलो